नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। अगर आपने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिया था तो उससे जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर हमें मिली है। यहाँ पर कहा गया है कि एचपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर था वो परीक्षा से पहले ही लीक हो चुका था और 6 से 8 लाख के बीच में सौदा हुआ था। ये बात है इस न्यूज़ में लिखी गई कि परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था कांस्टेबल भर्ती का पेपर। अगर डिटेल में इसे हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो धर्मशाला प्रदेश में 27 मार्च को हुए पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था। 3 अभ्यर्थियों ने 6 से 8 लाख रुपए देकर प्रश्न पत्र और उत्तर पा लिए थे। वे परीक्षा में अप्रत्याशित 70 अंकों के साथ पास हुए थे। देखिए 70 मार्क्स उनके आए थे। माना जा रहा है कि पेपर किसी प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। पेपर लीक करने वाले आरोपी हरियाणा और दिल्ली से है। उधर तीनों अभ्यर्थी पुलिस की हिरासत में है। कैसे पता लगा पुलिस को कि इन्होंने चीटिंग की थी या फिर पेपर लीक किया था, इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पढ़ते हैं कि कांगड़ा पुलिस ने पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद कांगड़ा के गग्गल थाने में वीरवार देर रात आरोपियों के खिलाफ धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। एसपी कांगड़ा खुशहाल चंद शर्मा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और डीजीपी संजय कुंडू को देर रात ही पूरे मामले से अवगत करवा दिया है। एसपी ने मामला दर्ज करने की पुष्टि की है। आरोपियों की धरपकड़ के लिए एसपी ने देर रात टीमें गठित कर हरियाणा और दिल्ली भेज दी है। एसपी ने बताया कि लिखित परीक्षा देने से पहले युवाओं ने 6 से 8 लाख रुपए देकर प्रश्न पत्र ले लिया था और इन युवाओं को दलालों ने टाइप्ड उत्तर देकर इन्हें रटने के लिए कहा था। पैसे देकर उत्तर रटने की बात अभ्यर्थियों और अभिभावकों ने कबूली है। यहाँ पर ये नहीं लगा है आरोप कि एग्ज़ाम लीक हुआ, ये कंफर्म हो चुका है कि एग्ज़ाम लीक हुआ था और उनके अभिभावकों ने भी, जो उनके पेरेंट्स थे, उन्होंने भी ये कंफर्म किया है कि हाँ, एक हमें प्रिंटेड उत्तर पुस्तिका दी थी जिससे हमें रटने को ये कहा गया था। एसपी ने बताया कि अभ्यर्थियों ने ठाकुर कांशीराम स्कूल चैतड़ू में बनाए केंद्र में पेपर दिए थे। दलालों ने और कितनों को पेपर बेचे, इसकी भी जांच तेज हो गई है। अब बात करते हैं कि कैसे पता लगा इन बच्चों का। 10वीं कक्षा में उनके 50% से भी कम मार्क्स थे और 90 में से उनके 70 मार्क्स आ गए थे एग्जाम में। 5 अप्रैल को लिखित परीक्षा का परिणाम निकलने के बाद पास हुए अभ्यर्थियों को पुलिस ने दस्तावेजों की जांच करने के लिए प्रदेश भर में बुलाया। इसके बाद नियुक्ति होनी थी। दस्तावेजों की जांच के दौरान एसपी कांगड़ा को 3 युवाओं पर शक हुआ क्योंकि तीनों के 90 में से 70 अंक थे, लेकिन 10वीं में उनके 50% भी नहीं थे। एसपी ने तीनों युवकों से अलग अलग तरह से कड़ी पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में तीनों युवा फंस गए और उन्होंने ये कबूल कर लिया कि परीक्षा से पहले ही 6 से 8 लाख रुपए देकर उन्हें टाइप्ड प्रश्न और उत्तर भी मिल गए थे और उन्हें रटने को कहा था। अब देखिए 74,000 कैंडिडेट ने लिखित परीक्षा दी थी। अब उसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो इनकी तरह होंगे? ये दाग अब हिमाचल प्रदेश में जो भी भर्ती आ रही है हर किसी में लग रहा है, चाहे जेओए की बात हो, पटवारी की बात हो, कंडक्टर भर्ती की बात हो, पुलिस कांस्टेबल की बात हो, हर जगह पर एक दाग लगना ज़रूरी है, वो है पेपर लीक का। अब यहाँ पर भी यही मामला है। अब देखिए इस बात पर यह कहना मुश्किल होगा कि भर्ती आपकी रद्द होगी क्या, एग्ज़ाम फिर से होंगे। अगर बहुत से केस पाए जाते हैं तो रद्द होनी भी चाहिए, लेकिन नुकसान किसका है? देखिए कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जो चीटिंग करके आगे आए हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की थी। तो अब ये कौन सा फैसला लेंगे, ये तो अब सरकार और डिपार्टमेंट पर ही डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि अगर ऐसे केस और भी पाए जाएंगे तो हो सकता है कि एग्ज़ाम फिर से लिया जाए, क्योंकि कुछ एक बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत की थी लेकिन वो नहीं लग पाए क्योंकि ज़्यादा मार्क्स इन बच्चों के हैं जिन्होंने चीटिंग करके नंबर लिए। लेकिन कुछ एक ऐसे बच्चे भी हैं देखिए जो दिन रात मेहनत करते थे, तो उनके लिए यहाँ पर घाटा हो सकता है। लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि एग्ज़ाम फिर से होगा और ये थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है कि एग्ज़ाम अब फिर से होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आधी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, आधे डिस्ट्रिक्ट के रिजल्ट भी दिखा दिए गए हैं। अब क्या डिसीजन लेगा सरकार या डिपार्टमेंट, ये आपको बता दिया जाएगा जब कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि अभी इस बेस पर नहीं कहा जा सकता कि भर्ती फिर से होगी, क्या एग्ज़ाम फिर से होगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक चीज़ की यहाँ पर पुष्टि हो चुकी है कि पेपर से पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक हो चुका था। अब कितने ऐसे और विद्यार्थी आएंगे जिन्होंने पेपर लीक करवाया था, जिनके इतने अच्छे नंबर आए हैं, तो ये डिपेंड करता है अब जांच पड़ताल पर, जो कि यहाँ पर कहा गया है कि जिन्होंने भी पेपर लीक किया था किसी प्रिंटिंग प्रेस से, उन्होंने कितने बच्चों को, और ऐसे बच्चे हैं जिनको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाया था। तो ये एक न्यूज़ थी जिन्होंने एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था। तो इसके रिगार्डिंग ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी। जो भी ये धोखाधड़ी के मामले सामने आते हैं, इसके लिए मैंने एक पहले भी
वीडियो बनाई थी और आपके सुझाव मांगे थे कि क्या आपको भी लगता है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होने चाहिए। तो लगभग 99% बच्चों ने यही जवाब दिया था कि हाँ, एग्ज़ाम अब ऑनलाइन कंप्यूटर पर होने चाहिए, क्योंकि उसमें पेपर लीक होने के चांस कम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें धोखाधड़ी बिल्कुल होगी ही नहीं, 100% प्योरिटी उसमें भी नहीं होती है, लेकिन उसमें ऑफलाइन के मुकाबले काफ़ी कम धोखाधड़ी के चांसेस होते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है, और जैसे ही कोई अपडेट आता है इसके रिगार्डिंग की परीक्षा के बारे में क्या निर्णय लिया जाएगा, फिर से अब परीक्षा होगी, तो वो आपको बता दिया जाएगा। आपने चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को आप ऑन ज़रूर कर लें, ताकि जो भी मैं अपडेट आपको दूं वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।